आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कृषि विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार जी वो छात्रों की फीस और जिस तरह से पहले 35 से 40 हज़ार रुपये फीस होती थी उसको बढ़ाकर लगभग 62 हज़ार रुपये कर दिया गया है। और ये पेमेंट शीट जो पहले 20 थी वो 40 कर दी गई है। और अन्य राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों का हमने डाटा निकलवाया, उनके अंदर पेमेंट शीट्स नहीं होती है। और यहाँ पे इस तरह भारी संख्या में पेमेंट शीट बढ़ाना, जो कि पहले ही 20 की संख्या में थी, बड़ी संख्या होने के बाद भी बढ़ाई है। और इतनी सारी फीस वसूलने के बाद उसका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, ये फीस हम मानते हैं कि कम से कम किसानों के हित में उपयोग ली जानी चाहिए। इस फीस का उपयोग लिया जा रहा है, माननीय महोदय ने अपनी नई लग्जरी गाड़ी खरीदी है जो उस, और उनके पास में 2021 में ही नई गाड़ी खरीदी गई थी, वो अवेलेबल थी, उसके बावजूद गाड़ी खरीदी, अपने बंगले पे करोड़ों रुपए लगाए, अपनी ऑफिस के रिनोवेशन में फीस निर्धारण भारी। कौन करता है? यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे करती है या राज्य सरकार करती है? यूनिवर्सिटी की कमेटी होती है विश्वविद्यालयों की, वो इसके ऊपर तय करती है। और फीस के अंदर भारी बढ़ोतरी में सभी की इसमें होता है, लेकिन उसका जो यूज लिया जा रहा है अनियमितताएं उसमें है। फीस बढ़ोतरी एक अलग विषय है, लेकिन फीस बढ़ोतरी की भी जा रही है, पर उसका यूज भी जो लिया जा रहा है वो भी अगर सही कार्य में यूज लिया जा रहा हो तो भी उसका एक देखें कि किसानों के प्रति न्याय हो। लेकिन किसानों के बच्चों से इस तरह की फीस वसूलना, विश्वविद्यालय जो कि किसानों के हित के उद्देश्य से बनाए गए हैं, उन्हीं के बच्चों से इस तरह की लूट मचाना और उसका जिस तरह से यूज लिया गया है, वो एक बहुत सवालिया निशान खड़े करता है। आईएबीएम के डायरेक्टर के बारे में भी आपने बताया था, आईपी सिंह जी के बारे में, तो रिटायर होने के बाद भी लगे हुए, क्या कहना चाहिए? उनको रिटायर होने के बाद में मात्र शिक्षण के लिए शिक्षक के रूप में कार्य करने का एक उनका नोटिस निकला था, लेकिन उनको डायरेक्टर बनाया गया। और रिक्रूटमेंट सेल जो कि एक बहुत गोपनीय विषय है, उसका उनको इंचार्ज बनाया गया। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और डॉक्टर सुजीत कुमार यादव जो कि यूपीसीआर लखनऊ के अंदर उनके ऊपर केस चल रहे हैं और जांच चल रही है, उसके बावजूद उनको भर्ती किया गया है। ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। क्या ऐसे और भी कोई है जो रिटायरी है जिनको लगाया गया, क्या कितना कुछ आंकड़ा बता सकते हो आप? रिटायर में कई लोगों को, लेकिन हमारा रिटायर होने के बाद लगाने के ऊपर सवालिया निशान नहीं है। हमारा विषय ये है कि रिटायर होने के बाद में उनको शिक्षण कार्य की जगह इस तरह की गोपनीय शाखाओं के हेड बनाना और वित्तीय जो मामले हैं उनके अंदर उनके मुख्य रोल के अंदर रखना। ये राजस्थान में सिर्फ बीकानेर जिले में अनियमितता है या सभी जिलों में फीस को लेकर के? ये कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जो है उसके अंदर विशेष रूप से है। बाकी विश्वविद्यालयों के विषय भी हम जांच करेंगे, लेकिन मैं कृषि विश्वविद्यालय का खुद छात्र हूँ, तो हमने जो वित्तीय अनियमितताएं देखी है उसके विषय हम सभी ने आपके सामने रखी है। यंग ब्लड होने के कारण भी, जैसे कि अभी बीकानेर का कृषि विश्वविद्यालय है, उनके विशेष आपके पास में जोधपुर विश्वविद्यालय का भी चार्ज है, आपको मालूम होगा, क्या वहाँ से भी ऐसी कोई सूचना? वहाँ से इस तरह की अनियमितताएं की भारी सूचनाएं आ रही है। गवर्नर ऑफिस तक भी वो चीज़ें हमने भी पहुँचाई है। और उन्होंने काफ़ी सारी अनियमितताएं, जैसे कि भर्ती निकाली है उन्होंने, वहाँ पे उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी भर्ती निकाल दी। ये भी एक बड़ी जांच का विषय है। आपका नाम और पता? नवीन चौधरी, प्रांत एग्रीविजन सियोंचक।